किसको वोट दीजिएगा? ना बोला किस साधन दिया है बोलिए। नरेंद्र मोदी साधन दिए हैं। कथी के साधन देखो दे रहे इसके पीछे भी बहुत सारे चर्चा था, हाला था, मगर कहीं ना कहीं उनका सरकार नहीं बनता। इसके पीछे रीजन क्या ना सरकार तो इस बार बन जाएगी सरकार। इसके पीछे भी बहुत सारे वोट देते हैं, वोट देते हैं ना। तो बताइए इस बार किन का सरकार बनेगा? किसको वोट दीजिएगा? किनको हमको पता नहीं है किन के बने। किनको वोट दीजिएगा? ना बोला वोट बा कोई आतले कहाँ चले वोट केकरा के दे हम एकर कोनो बात बा बात नहीं के। अब क्या लग रहा है कि किनका इस बार सरकार बनेगा बिहार में? किनको इस बार सरकार बनेगा बिहार में? किनका? बहुत ही के मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का भाजपा छोड़ के दूसरा थोड़ी दिए। भाजपा रहेगा। हाँ मगर सब लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो जाए। ना भाजपा रहे भाजपा तेजस्वी यादव नहीं आएंगे? ना। अच्छा देखो नई पार्टी जॉन सुराज भी आई है, ये भी तो आ सकता है। हैं? भाजपा मोदी के मोदी जी तो कहाँ मोदी जी का चुनाव हो रहा है? तो विधानसभा हाँ, नीतीश कुमार का चुनाव हो रहा है। हाँ नीतीश से कोई उनको भाजपा का नहीं होता, मोदी का नहीं होता। मोदी का है हाँ यानी नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे ना? हाँ वही बता। अच्छा कोई बात ना। क्या लग रहा है भैया? सब गोपनीय बात है ना, किसको वोट देना है वो तो गोपनीय है। गोपनीय है। मगर लग रहा है कि बिहार के इस बार बदलाव की जरूरी है। बदलाव तो जरूरी है, बदलाव जरूरी है। तो अगर एक एक आदमी अगर बोल के इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा तो हर आदमी को लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं इनका सरकार बनाना चाहिए। तो आपके हिसाब से किनको लगना चाहिए कि इस बार बिहार में हमको लाना चाहिए? नहीं तो फिर अब वो तो गोपनीय बात है। देखिए अब सब किसी के ऊपर है, अब कौन किसको चाहता है। अब व्यक्तिगत मेरे चाहने से किसी का सरकार तो नहीं बन जाएगा। और जहाँ तक बात प्राइवेट रखे, अगर हर एक इंसान प्राइवेट इस चीज़ को रखे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ बिहार में कौन अच्छा है? तो कहीं ना कहीं इसके लिए इस चीज़ को खुलासा करना पड़ेगा कि हाँ बिहार में इस बार मुख्यमंत्री के लिए बेस्ट जिसको जो काम अच्छा लगता है वो जो मान लीजिए पर्सनल, अगर किसी का व्यक्तिगत तो फायदा होता नहीं है। सरकार किसका बनना चाहिए, बाकी एनडीए का सरकार लोग देख ही लिया, आरजेडी का देख ही लिया, जॉन सुराज है तीसरा विकल्प में। मगर अभी इनका सरकार नहीं बनाई कि यही अभी एक ही बचे हैं। अब किसका बेटर रहेगा वो लोग देखे। एक बार मेरे ख्याल से एक बार चांस दे के देखना चाहिए। यानी थोड़ा लग रहा है कि हाँ इस बार प्रशांत किशोर जी को चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहा है कि कोई हमारे बिहार के लिए 20 से 25 साल मेहनत कर रहा है तेजस्वी यादव, उनको बिहार की जनता अभी तक मौका नहीं दिया फिर से वापस। तो एक नई पार्टी को तो दिया ही था। उनके पिताजी को मौका मिला था, तेजस्वी यादव को फिर से मौका नहीं। वैसे तो सब लोग मेहनत कर रहा है, वो प्रशांत को क्यों देना चाहिए मौका? तो फिर प्रशांत जी भी तो मेहनत कर रहे हैं, एक नई है, उनसे जोगे हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं। ये भी सवाल हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी नए हैं, कैसे इनको बिहार चलाने के लिए इतना जल्दी दे दिया जाए? ये कैसे भरोसा हो जाए कि हाँ ये बिहार हमारा चला पाएंगे? जरूर चला पाएंगे, क्यों नहीं चला पाएंगे। इतने अदर स्टेट में भी घूम के अदर पार्टी का गवर्नमेंट भी बनवाए हैं। अच्छा वो बोलते हैं कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए, क्या जरूरी है बिहार में शराब? शराब तो नहीं, शराब के बारे में हम नहीं कुछ बोलेंगे। अब सरकार बोलते हैं कि सरकार हमारा आएगा तो चालू कर देंगे। वो उनका पार्टी का ऊपर है, अब चालू करे या नहीं चालू। क्या लग रहा है कि बिहार में जो शराब हम लोग को चालू होना चाहिए? प्रशांत किशोर जी शराब चालू करने की बातें कर रहे हैं। ना शराब चालू होना गलत बात है, गलत बात होना चाहिए, गलत बात है। तो इस बार किनका सरकार जो बिहार में आना चाहिए? देखिए सरकार तो नीतीश कुमार बहुत ही शासन किए, वो बदलना जरूरी है। एक ही आदमी बार बार आना ठीक नहीं है। बिहार के हित के लिए सरकार को बदलना जरूरी है। सरकार बदलेगा तो विकास होगा, यानी कहीं ना कहीं सरकार बदलेगा तो बिहार बदलेगा। तो आपके हिसाब से किनकी सरकार आएगा तो इस बार कहीं बिहार में परिवर्तन? हमारे समझ से महागठबंधन की सरकार आएगी तो परिवर्तन जरूर होगा। क्योंकि तेजस्वी बेरोजगारों को लेकर के रोजगार को बढ़ावा के लिए नौकरी दिए है। बहुत 17 महीना की सरकार में बहुत रोजगार दिए, बहुत लोगों को नौकरी दिए। और उन्हीं का देना है कि आज इतना टीचर का बहाली नीतीश कुमार किए हैं। और इतना दिन पहले नहीं कुछ किए थे, आज सभी लोग का मानदेय बढ़ाए, सारी संविदा कर्मी को। और जितना भी लोग यहाँ थे बेरोजगार, उसको बहुत सारा बेरोजगारी भत्ता दिया। इतना घोषणा कर रहे हैं, इलेक्शन आया है तो। अगर एक
हर एक पार्टी है, जो भी कोई भी नेता हो, हर तेजस्वी यादव पे आवाज़ उठा देता है कि पढ़े लिखे ना हैं। इसका मतलब हमारे समझ से, मेरा अपना निजी राय है कि जो आवाज़ उठाते हैं पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब उसको संविधान का ज्ञान नहीं है उस आदमी को। हमारे संविधान में पढ़े लिखे का होना जरूरी नहीं है। संविधान ही है कि कोई भी अंगूठा छाप भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी चला सकते हैं, यानी उसके चला लिए सकता है। दिमाग और बुद्धि रहना चाहिए। होना चाहिए। संविधान ही हमारा ऐसा है। जब ये बात रहता तो संविधान में लिखा रहता कि हाँ इंटर पास, बीए पास, एमए पास ही मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा या कोई जनप्रतिनिधि बनेगा, लेकिन वो संविधान में ऐसा बात नहीं, इसलिए यह बात गलत है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी पे इतना जल्दी भरोसा करना चाहिए? प्रशांत किशोर को इतना जल्दी भरोसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे आदमी है, ये बात तो है। प्रशांत किशोर अच्छे हैं, लेकिन अभी उनको थोड़ा इंतज़ार करना होगा अभी, तब अब आगे उनका भी देखा जाएगा। अच्छा, ये नीतीश कुमार के इतना दिन से सरकार है, मगर अभी तक बिहार में कोई फैक्ट्री की बातें नहीं हुई। हाँ, तो यही तो अब सोचिए, फैक्ट्री की ना बात करते हैं, ना कोई संसाधन का आगे बढ़ाने का कुछ करते हैं, ना कल कारखाना। प्रशांत किशोर इस चीज़ के लिए बहुत कहीं ना कहीं तैनात है कि अगर हम जीतते हैं तब फैक्ट्री है, वैसे बहुत सारे रोजगार के जो वो तो जो आते हैं वो तो कहबे करते हैं कि हमारे हमको जिताइए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद बहुत सारी चीज़ बदल जाता है। इसलिए महागठबंधन यानी तेजस्वी की सरकार जरूरी है। एक बार उनकी सरकार को 5 साल देखना जरूरी है। यानी तेजस्वी यादव की सरकार आपके जाने से कि हमारे जाने से अच्छी रहेगी। अच्छी है। हाँ, चूँकि राहुल गांधी भी देखे हैं कि यहाँ वोटर अधिकार यात्रा किए थे, मोतिहारी में आए थे अपने यहाँ, तो पूरा राज्य में, पूरा बिहार में घूम घूम के वोटर अधिकार यात्रा, जो वोटर का नाम कटा है, बहुत 65 लाख कर्मी वोटर का नाम कटा है बिहार में, ये गलत बात है। इसको लेकर के राहुल गांधी आवाज़ उठाए है, महागठबंधन के नेता लोग, तेजस्वी राहुल गांधी ही लोग, तो अच्छी बात है ये। यानी तेजस्वी यादव की सरकार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हाँ, जरूरी है। तेजस्वी यादव की सरकार एक बार जरूरी है। एक बार आना चाहिए। हाँ, फिर से उन्हें इसलिए कि नौजवान है, नौजवानों को बहुत रोजगार देंगे और बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। बेरोजगारी खत्म करेंगे। इधर आ जाइए, क्या बोल